एल्कोहलों में पहला सांद्र हेलोजन अम्लों से आपको बता दिए मैंने कैसे बनते हैं। फास्फोरस हैलाइड में दो बताए थे, एक PCl3 था, एक PCl5 था। ठीक है सर। इनमें भी मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि लाल फास्फोरस में यदि आप X2 मिलाओगे, जहां X2 क्या होगा, Br2 होगा और क्या होगा, Cl2। तो इनकी क्रिया भी मैंने आपको करके बताई थी कि 6Br2, तो क्या बन जाएगा आपका 4PbR3 बना था क्या पे, ये X2 है, क्या कह रहे हो, हाँ जी I2, P4 + 6I2 4PbI3, 4P अब आ रहा है, 6 दूनी 12 और 4 का मतलब 4। समझ में आ गई क्या। हेडिंग डाल दें आप हाइड्रोकार्बनों से, और उसमें पहली विधि लिखें फर्स्ट, एल्केन के मुक्त मूलक। हाइड्रोकार्बन में आप फर्स्ट हेडिंग डालें एल्केन के मुक्त मूलक, एल्केन के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा ठीक है सर। एल्के हम पढ़ रहे हैं विधि हाइड्रोकार्बन से, सामने सुनिएगा। हाइड्रोकार्बन एल्केन होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मुक्त मूलक हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण का मतलब Cl2 Br2 I2 F2 से क्रिया। अगर मान लीजिए मैंने एल्केन ले लिया, इसका नाम क्या है बोलो, मैथेन। इस मैथेन की अभिक्रिया मैंने Cl2 के साथ करा दी। मुक्त मूलक अभिक्रिया मैंने 11th में आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाई थी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और लास्ट होती है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऐसे ही तीनों योगात्मक में होती हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक और मुक्त मूलक योगात्मक। देखो यहां से क्या होगा, मुक्त मूलक बनेंगे तो यहां से Cl, इधर से ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहां और इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहां, कौन सा होगा, होमोलाइटिक, होमोलाइटिक क्लीवेज। वही कहानी यहां होगी, यहां से H, यहां से मुक्त मूलक बनेगा, जैसे CH3H लिख दूं, इधर से भी क्या बनेगा मुक्त मूलक और इधर से भी क्या बनेगा मुक्त मूलक। यहाँ का मुक्त मूलक और यहाँ का मुक्त मूलक क्या बाहर निकलेगा, HCl। इसका मुक्त मूलक और इसका मुक्त मूलक क्या बना लेगा, बंध। तो क्या रिएक्शन होगी, Cl, क्या नाम होगा इसका, मैथिल क्लोराइड। आपको कंडीशन याद होनी चाहिए, मुक्त मूलक अभिक्रियाएं परोक्साइड या H म्यू सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। आपको बता दिया मैंने, हेल्प, हीट देनी पड़ेगी, एनर्जी, लाइट और परोक्साइड, इनकी प्रेजेंस में क्या होता है, हैलोजनीकरण, और वो भी कैसा होगा, मुक्त मूलक हैलोजनीकरण। आगे देखें सेकंड रिएक्शन, CH3 क्या नाम है इसका, किससे क्रिया करा दें, क्या लिख दें हम यहाँ, H म्यू का मतलब क्या हो गया, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश डालेंगे, H यहां से और Cl यहां से, क्या बाहर निकलेगा, HCl, क्या बनेगा, CH3CH2Cl, क्या नाम होगा इसका, एथिल क्लोराइड। समझ में, चाहे H यहां से निकालो तो भी एथिल क्लोराइड और H यहां से निकाला तो भी एथिल क्लोराइड। सुनेगा, जब एल्केन का, एल्केन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 के साथ कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता। बस समझ में आ गई क्या।
अगर अभी तो देखो ये कार्बन कौन सा डिग्री है बोलो, ये कार्बन कितने से घिरा हुआ है, 1 से 1 डिग्री, ये भी कार्बन इससे घिरा हुआ है 1 डिग्री, यानी ये 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, दोनों ही 1 डिग्री कार्बन है क्या। और 1 डिग्री पे जो हाइड्रोजन लगी होती है वो कौन सी हाइड्रोजन कहलाती है, 1 डिग्री हाइड्रोजन। और 1 डिग्री पे जो हाइड्रोजन लगी होती है वो कौन सी हाइड्रोजन कहलाती है, 1 डिग्री हाइड्रोजन। अगर आपसे ऐसा कोई एग्जाम्पल आता है जिसमें हाइड्रोजन 3 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है या 1 डिग्री है, या हम कहते हैं सारे ही 1 डिग्री हैं, 2 डिग्री हो सकता है और 3 डिग्री, तो उसका जो प्रतिस्थापन होगा या हैलोजनीकरण जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा 3 डिग्री हाइड्रोजन का, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन का और फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन का। यही समझ में। अभी यहाँ 1 डिग्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से करा दो। अगर 2 डिग्री होता तो प्राथमिकता 2 डिग्री से भी होगा और 1 डिग्री से भी होगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा, 2 डिग्री से। इन दोनों में से इससे बनेगा, हालांकि होगा तो इससे भी, लेकिन उत्पाद कितने मिलते हैं, 2, एक अधिक मात्रा में मिलता है और एक कम मात्रा में। चले आगे, ठीक है सर, लिखें एल्केन की क्लोरीन और ब्रोमीन से, एल्केन की क्लोरीन और ब्रोमीन से प्रकाश अथवा उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्रकाश अथवा उत्प्रेरक की उपस्थिति में मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। लिखें स्टार डाल के, एल्केन में, एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु के, एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु का, ऐसे लिखना, हैलोजन परमाणु द्वारा, एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन का क्रम, प्रतिस्थापन का क्रम निम्न प्रकार होता है। चले बेटा, क्या क्रम होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये लिखे, इंपोर्टेंट है। ठीक है सर, हाँ जी सुने आप, देख लिया, ध्यान देना। एल्किल हैलाइड बनाने की विधि पढ़ रहे हैं हम। उस विधि में पहली विधि है एल्केन के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा।
और इसमें भी आपने एल्केन, ये भी एल्केन, क्रिया Cl2 के साथ कराई, यहाँ पे भी Cl2। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या किसी उत्प्रेरक की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, और यहाँ से क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, और होमोलाइटिक क्लीवेज के फलस्वरूप H यहां से, Cl यहां से, HCl HCl और क्या बनेगा, मैथिल क्लोराइड। सेकंड सुने आप, अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूं तो ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन के पास में जो कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, तो इसका डिग्री कितना होगा, 1। इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है तो इसका डिग्री भी कौन होगा, लेकिन हाइड्रोजन की कोई डिग्री नहीं होती, ये पीछे चलता है कार्बन के। यानी यदि हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन पे जुड़ गया तो नालायक 1 डिग्री हो जाएगा, और 2 पे जुड़ेगा तो 2, और 3 पे जुड़ेगा तो 3। लेकिन इसकी स्वयं की कोई डिग्री नहीं होती, ये दूसरे के पीछे भागता है। अगर हम H यहां से निकालें तो एक, देखो यहाँ पे 3 H है क्या, देखो एक बार सुने, ऐसे लिख लूं क्या, इसका संरचनात्मक सूत्र भी आप पढ़ेंगे आगे 11th में। और इसकी क्रिया मैंने Cl2 Cl को ऐसे लिख सकता हूं, बड़ी सरल रिएक्शन है, 11th में भी है और 12th में भी है। अगर हम बात करें इस कार्बन से H हटा दूं और यहां से Cl हटा दूं, क्या बाहर निकलेगा, HCl। HCl मैंने निकाला, होगा क्या, जहां से बंधक ब्रेक होता है वहीं पे जुड़ता है, तो Cl कहां जुड़ जाएगा आपका, यहाँ पे सुनिएगा, ऐसे लिख दूं सर, एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक Cl। इसको मिला के भी लिख सकते हैं, ये तो इसका संरचनात्मक सूत्र हो गया। देखो 1 2 3, 3 H लिख दिए, एक कार्बन, कहानी खत्म है, 1 2 1 CH2, एक Cl। नाम अभी आपको नहीं सीखना है 11th वालों को, एथिल क्लोराइड। देखो वैसे लिखेंगे 1 2, नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2, और IUPAC पद्धति में जो नाम लिखा जाता है सर वो लिखा जाता है हेलो एल्केन। हेलो का मतलब Cl, Cl क्या होगा, क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। 1 2, 2 के लिए आता है एथेन। समझ में आ गई क्या, सुने आप एक बार, देखें एक बार, अभी आप तो समझ लो केवल, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि अभी क्लास 12th है, थोड़ा सा दिक्कत आएगी, है ना, 11th चालू हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लिख लें केवल आप, ये रिएक्शन 11th क्लास में भी पढ़ ली है हमने, क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, ठीक है, सारी कुछ। मार्कोनिकॉप नियम मैंने आपको पढ़ा दिया, एंटी मार्कोनिकॉप रूल मैंने 11th में पढ़ाया हुआ, आगे की रिएक्शन वही है।
अगर 10% 20% भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि क्लास कक्षा 12 और आप अभी 10th से 11th में आ रहे हो, तो 11th की हमारी आज ही चालू हो जाएगी। फिर भी अगर इसमें से कुछ कुछ समझ में आ रहा है तो फिर आप ऊपर हो दुनिया से, है ना। चलें आगे। हाँ जी, सुन लिख लें आप। चलें, सुने आप। देखो आगे का उदाहरण से आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो दो चीजें, क्रियाशीलता का ऑर्डर आपसे कोई पूछे तो 3 डिग्री हाइड्रोजन, अभी आप टेंशन नहीं लें, 1 डिग्री, और ये भी आए थे ना 11th में, तो ये भी नहीं जानते थे कुछ, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें सर, कि प्रोपेन आपने 10th क्लास में पढ़ा है, प्रोपेन का सूत्र CH3CH2CH3 यही बनेगा। क्यों? क्योंकि जो एल्केन्स होते हैं ना, सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, जहां n बराबर नंबर ऑफ कार्बन, n का मान यदि मैं 2 रख दूं तो 3 रखो, C3H 2 इंटू 3+2, 3 दूनी 6 और 2 8, C3H8। या देखो समझ में आ गया C3H8 कैसे है, नहीं आया? चलो, आपने नाम सुना है क्या एल्केन? एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंद होता है, एक डंडा होता है, इसे बोलते हैं सिंगल। ये इसी का नाम आगे होता है सिग्मा, ठीक है। एक, अब देखो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, ठीक है। n का मान है संख्या, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। अगर n का मान मैं 3 रखूं तो, आपने नाम सुना होगा, बताओ C1 पे क्या होता है, बोलो मैथ, पढ़ा होगा 10th में, नहीं पढ़ा है? कुछ कुछ तो पढ़ा हो। C2 का होता है एथ, और C3 का होता है प्रॉप, C4 का होता है ब्यूट। अभी हम n का मान कितना ले रहे हैं? 3 ले रहे हैं, 3 रखो आप। C3H, n की जगह क्या रखूं, 3, प्लस, कोई टेंशन नहीं है, 3 तो 3 ही रहेगा, 3 दूनी, H की जगह कितना लिख दूं, प्लस क्या आएगा, तो C3, 6 और 2 कितने हो गए, तो 3 पे क्या आता है बताओ, प्रॉप। देखो 1 2 और 3
कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 3 और 2 5 और 3, सही है क्या? 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का होता है प्रोपेन, 1 का मैथेन, 2 का एथेन और 3 का प्रोपेन और 4 का क्या होगा? ऐसे बेटा 5 आ जाए ना, इसका नाम होता है पेंटेन। क्या होता है? पेंटेन। कोई दिक्कत नहीं है यहां से, आगे देखो। देखो अगर मैं इसकी क्रिया, इस कार्बन की बात करना, आप समझना, ये कार्बन, इससे कोई मतलब नहीं है मुझे, मैं तो इसकी बात कर रहा हूं। अरे ये रहा नाला, कितने से घिरा हुआ है ये? 1 से। जब अगर कोई कार्बन अपने से 1 से घिरा हुआ है, उसकी डिग्री होती है 1 डिग्री। क्या होती है? ठीक है। और इस 1 डिग्री का नाम आगे होता है प्राथमिक, क्या पढ़ रहे हैं? प्राथमिक कार्बन। समझ में नहीं आई क्या बात? प्राथमिक कार्बन किसे कहते हैं, है ना? 2 विद्यार्थी बैठे हुए क्लास में, है ना, और अब एक विद्यार्थी अगर एक को टच कर रहा है, तो जो विद्यार्थी टच कर रहा है ना, उसकी डिग्री क्या होगी? 1 डिग्री। अगर ध्यान देना, क्लास में 2 बच्चे 3 बैठे, एक तो बीच में, एक इधर एक इधर, अब कितने से गिर रहा है वो? अगर 2 से गिरे तो क्या बोलते हैं? 2 डिग्री। क्या बोलते हैं? और ऐसे ही अगर मैं विद्यार्थियों की संख्या, एक इधर एक इधर एक इधर, कितने से गिर रहा है? 3 से, तो क्या होगा? 3 डिग्री। और अगर 4 से गिर जाए तो 4 डिग्री हो जाए। तो वही तो बात कर रहे हैं सर, ये कार्बन 1 से ही तो गिर रहा है, मुझे आगे मतलब नहीं है सर, आगे क्या हो रहा है, आगे की तुम बात ही नहीं करेंगे, अभी तुम सीख रहे हैं 1 डिग्री। ठीक है, अब इस पे आओ। ये तो बीच वाला हो गया, बीच वाला विद्यार्थी, आपकी क्लास के बीच वाला, इधर एक और इधर एक, बताओ है कि नहीं है? तो इस कार्बन को क्या नाम देंगे सर? तो 2 डिग्री को हिंदी में अपनी भाषा में लिखते हैं, मातृभाषा में, द्वितीयक कार्बन। क्लियर बात है? अब इस पे आओ, ये कितने से गिर रहा है? 1 से। तो ये भाई साहब कौन से कार्बन होंगे? तो कोई बेटा आपसे पूछ ले, हालांकि टाइम लगता है ऐसे सिखाने में, कि हम तो ऐसे याद रखेंगे कि आपके पास बॉल होती है, बॉल, 4 गेंद लेना आप, एक को बीच में रख देना, उसके पास में एक बॉल रख देंगे, तो बीच वाल बॉल का नाम होगा 1 डिग्री। उसके जस्ट पास में दूसरी रख देंगे, नाम क्या होगा? और तीसरी रख देंगे तो, और चौथी रख देंगे तो। कोई आपसे पूछे कार्बन के प्रकार कितने होते हैं, तो 4 कार्बन होते हैं। पहला सुनिएगा, प्राथमिक कार्बन। और इस प्राथमिक कार्बन को क्या बोलते हैं? सेकंड। इस सेकंड कार्बन को बोलते हैं द्वितीयक कार्बन। कौन सा कार्बन? इसको क्या बोलते हैं? तीसरा कार्बन होता है तृतीयक कार्बन। कौन सा कार्बन? इस कार्बन को क्या बोलते हैं? चौथा कार्बन होता है चतुष्क। कौन सा? और चतुष्क कार्बन को क्या बोलते हैं? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ये तो आप बता दोगे। क्वेश्चन आता है आपकी 11th में कि निम्न यौगिकों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बन को पहचानिए। ऐसा सवाल आता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जब हम 11th में पढ़ेंगे तो बाकायदा लिखेंगे, ये थोड़ी सी बहुत आगे की बात है, इससे पहले का चैप्टर बहुत बकाया है अभी। बस समझ में आ रही है, ये तो बहुत आगे की बात कर रहे हैं हम, कर इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ टॉपिक चल रहा है। ठीक है, 1 डिग्री का मतलब 1, 2 डिग्री का मतलब 3 का मतलब। अब ये बैठा हुआ है, इसके आसपास कितने विद्यार्थी हैं? तो 2 डिग्री। और तू बैठा हुआ है, तेरे आसपास कितने? 1। इसके आसपास कितने? 1 डिग्री। लेकिन यहाँ जो ये बैठा है, ये कितने से घिरा है? तो यही तो एग्जाम्पल है। हमने यहाँ स्टूडेंट की जगह क्या ले लिए हैं? कार्बन। ठीक है, चलें आगे। सेकंड देखें आप, एक और उदाहरण लेते हैं आपको समझाने के लिए, बात क्लियर हो जाएगी सर, क्योंकि फिर टेंशन नहीं आएगी। ठीक है, देखो, अभी तो केवल हम कुछ नहीं जानते, क्या पता हमें कुछ मालूम नहीं है। ये तो विद्यार्थी हैं, 1 2 3 4 5 6 विद्यार्थी ऐसे बैठे हैं, इनकी मर्जी है कैसे बैठे।
यहीं से चालू करते हैं। बताओ ये कितने से गिर रहा है, तो फुल डिग्री लिख दें, कोई दिक्कत? बताओ ये कितने से गिर रहा है, क्या लिखूं? बताओ ये कितने से गिर रहा है, तो क्या लिखूं? ये कितने से गिर रहा है, ये भाई साहब कितने से गिर रहे हैं, ये वाले। वेरी गुड, तो क्या नाम दूं? और ये भाई साहब 2 से नहीं, देखो ध्यान से, कितने, ये कार्बन कितने से गिर रहा है, देखो इसके आसपास कितने, गिन लो आप आराम से। चलो देखो, देखो एक, 5 नहीं है, देखो एक है ना, 2, 3, 4 ही तो है। तो अगर 4 से गिरे तो क्या नाम होगा, क्या नाम होगा? कोई आपसे पूछ ले कि सर क्या पढ़ा क्लास में, कुछ नहीं पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़े, कार्बन के प्रकार पढ़े, और उसमें भी पहला कार्बन प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क। हम बता देंगे अगर हमारे पास कोई एग्जाम्पल आता है कि आप इसमें 3 डिग्री कार्बन की संख्या बताइए, ऐसे नहीं पूछेगा वो कि सारे ही पूछ ले, बड़ा नाम दे देगा आपको, पूछेगा कि इसमें 3 डिग्री कितने कार्बन, बताओ इसमें कितने 3 डिग्री, एक भी नहीं है, तो ऑप्शन को क्या टिक करना है कि नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं है। पूछे आपसे कि 4 डिग्री कार्बन, तो आप आराम से लिख लें चतुष्क कार्बन की संख्या कितनी है, प्राथमिक की गिनो, 1, 2, 3, 4, तो प्राथमिक कितने हो गए? द्वितीय देखो है क्या, कितने? तृतीय देखो नहीं है, तो क्या लगा दो सर, क्रॉस, क्या लग जाएगा, क्रॉस। गिन लें आराम से, 4 और 1 5 और 1 6, 6 ही कार्बन है क्या, देखना 1 2 3 4 5 6, हमने गिन लिया। जैसे हम बाजार से कोई भी सामान लाते तो गिन के लाते हैं, वो देता है ना जो आपका सेट होता है, वो 6 बार गिनेगा उसको कि ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, फिर वो अपनी कॉपी में मिलान करता है, देखना आप कि 1 2 3 4 5 6 कितने नग हो गए, 7, फिर वो सामान को गिनेगा, 7 ही है। अगर गड़बड़ हुई, अगर मान लीजिए किसी ने कोई फालतू रख भी दिया, तो वो आ जाएगा पकड़ में, और अगर आप उसको नहीं संभालोगे तो हो सकता है कोई भी चीज रह भी सकती है, आपका भी नुकसान है और उसका भी नुकसान है। बात क्लियर है क्या? एक और एग्जांपल सुने आप, देखो हम बात करते हैं सर CH3। अभी आपको टेंशन नहीं लेना, ये CH3 क्या बीमारी होती है, आगे आएगा ये खूब। ठीक है, ये कोई स्ट्रक्चर है, हम तो पहले, हमें तो कुछ जानना ही नहीं है, हमें तो केवल ये चीज आनी चाहिए। हमारी सीडी, पहली सीडी ये है, ये पहली भी नहीं है, 5वीं है, इससे पहले 4 और पढ़ेंगे, तब क्या स्थिति होगी, तब तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं होगी। अभी तुम चौथी पे गए हैं डायरेक्ट, और चौथी को भी सीखते हैं। देखो हम तो यहीं से चले क्रम से, जैसे आपकी सेठ जी महाराज चलते हैं। बताओ ये कार्बन कितने से गिर रहा है, वेरी गुड, बताओ इस कार्बन को 1 2 3, तो क्या बोलूं इसको, इस कार्बन की बात करूं मैं, 1, वेरी गुड, इसका बताओ क्या, वेरी गुड, और इसका बताओ, और इसका बताओ, वेरी गुड, तो आप तो जान गए इसको। देखो चलो फिर हटा लेते हैं यहां से, गिन लें जैसे सेठ जी करते हैं वैसे ही करें। 1, चलो इसको और बताओ ये कौन सा कार्बन है, सोच के बोलो आराम से, ये कितने से गिर रहा है, ये वाला ऊपर वाला, एक तो इसका नाम क्या होगा बोलो, कोई कार्बन बचा तो नहीं है, 1 2, इधर से आपके 3 4, प्राथमिक कार्बन की संख्या कितनी है, द्वितीयक देखो 1 1 ही है, तृतीयक देखो 1 और 1 2, क्या चतुष्क कार्बन है क्या, 4 और 2 6 और 1 1 2 3 4 5 6 7, एग्जाम्पल सही है क्या हमारा, कोई टेंशन तो नहीं है, समझ में आ गया आपके? आपसे कोई पूछे कि क्या पढ़ा, सर कुछ नहीं पढ़ा, कि अभिक्रिया, ओ आपके टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़े, कितने प्रकार के होते हैं, पहला कौन सा,
दूसरा, प्राथमिक की क्या परिभाषा होती है? परिभाषा का मतलब ऐसे बोलो, आप समझा सकते हो कि अगर कोई विद्यार्थियों का झुंड बैठा हुआ है, अगर कोई विद्यार्थी एक के टच में है, मतलब बता दोगे उसको कैसे? परिभाषा नहीं आती आपको, अच्छी बात है। अब अगर आप उसको लैंग्वेज में नहीं लिख सकते तो वो तो आपकी बात की बात है। अगर एक से टच है तो एक, तो 4 बॉल ले लेना छोटी छोटी, आप समझ जाओगे, उससे भूलोगे ही नहीं। 1 से 2 से टच है तो, और 3 से टच है तो, और 4 से टच है तो, बस समझ में आ गई क्या? अब देखो, अगर ये आपको जब इनकी डिग्री मालूम हो गई ना, तो हाइड्रोजन की भी डिग्री मालूम हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन की कोई अपनी डिग्री नहीं होती, ये तो नालायक चिपकता है। अगर ये इस कार्बन पे चिपके तो इस कार्बन का कौन सा डिग्री है? इसकी 3। तो इस हाइड्रोजन की भी कौन सी डिग्री हो जाएगी? समझ में आ गई का? ये कौन सा कार्बन है? ये हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी? 1 डिग्री। क्लियर? समझ में आ गई क्या? तो यहां से आप केवल इतना सीखें कि प्राथमिक कार्बन वह है कार्बन होता है जिसमें वो अपने आसपास केवल एक कार्बन से जुड़ता है, तो उसे प्राथमिक बोलते हैं। अगर वह है कार्बन 2 से जुड़ता है तो द्वितीयक, और वो 3 से जुड़ता है तो, और 4 से जुड़ता है तो चतुष्क कार्बन कहलाता। ठीक उसी प्रकार अगर इन कार्बन्स पे कोई हाइड्रोजन जुड़े तो उसका भी डिग्री इन कार्बन के समान ही हो जाती। एक उदाहरण समझ लें आप, बताओ इस कार्बन की कौन सी डिग्री है? तो इस पे कितने हाइड्रोजन है? 3 है। 3 है, तो यहां मैं लिख दूं 1 डिग्री, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ? 3। समझ में आ गई क्या? ऐसे बताओ इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3। इस कार्बन का डिग्री कितना है? 1। तो इस पे कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है? 3। समझ में आ गई क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो ठीक, आप लिख सकते हो। कोई आपसे पूछे कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुष्क कार्बन क्या होते हैं तो बता दोगे? चलो अपने टॉपिक का रुख करते हैं। हाँ जी, हमारा जो टॉपिक चल रहा है एल्केन के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण क्या होता है, सुनो। CH3, CH2, CH3। अब ये समझाने के लिए इतनी रामलीला पढ़नी पड़ गई। बताओ इस कार्बन का डिग्री, इस कार्बन का डिग्री, इस कार्बन का डिग्री। वेरी गुड। रिएक्शन हम करा रहे हैं Cl2 के साथ। किसके साथ? Cl2 की टेंशन नहीं लेनी, आपने नहीं पढ़ा। Cl को बोलते हैं क्लोरो। क्या बोलते हैं? आपने 10th में 17वां वर्ग पढ़ा है, फिर कल बाहर आएगी आंटी। नहीं सिखाया 10th में? बताओ। फर्स्ट क्लास भिखारी ऑफ इंडिया, 17वां वर्ग है। ठीक है, सीख जाओगे। चलो देखो, अब पॉसिबिलिटी क्या है, यहां से क्या संभावना है। देखो, ये तो 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, और ये 2 डिग्री कार्बन है। और मैंने आपको ऑर्डर बता रखा है कि 3 डिग्री हाइड्रोजन की क्रियाशीलता ज्यादा, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। ये इसके प्रतिस्थापन का क्रम है। क्या बताओ 3 डिग्री हाइड्रोजन है क्या यहाँ? नहीं है। 2 डिग्री है क्या? 1 डिग्री है। दोनों ही उत्पाद बनेंगे। चलो ठीक है, मैं इसको बेटा देखो आपको समझाने के लिए CH2H लिख दूं क्या? 2 और 1 3। एक Cl को मैं ऐसे लिख रहा हूं, H यहां से और Cl क्या बाहर निकलेगा? HCl को निकालो नालायक। जहां से बंध टूटता है वहीं पे जुड़ता है। ये Cl कहां जुड़ जाएगा? इसमें। कैसे होगा देखना, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। यहां से बोलो आप CH3 बोलो, फिर डैश, फिर बोलो वेरी गुड, फिर बोलो CH2। H तो हट गया, लाइन ऐसे ऐसे लिख दूं, ऊपर लिखूं, कोई दिक्कत नहीं है वो तो। अब कौन जुड़ जाएगा यहाँ? कोई दिक्कत है क्या? बताओ। चले आगे। सेकंड पोजीशन क्या बनेगी आपकी? हो सकता है सर आपने यहां से निकाला हो, यहां से निकाल दो, निकाल सकते हैं ना? देखो, फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो CH2H, आसानी हो जाएगी आपको। H यहां से, Cl यहां से। ठीक है, तो वापस से बोलो, यहां क्या आ जाएगा? Cl, CH2, CH2,
अब ये CH3 लिखा जाएगा क्योंकि वो तो पहले में चला गया। चले आगे। अब देखो इस कार्बन, इससे भी तो जा सकता है हाइड्रोजन, यहां से एक H, यहां से एक Cl, यहां से HCl, क्या बनेगा CH3 CH CH3 और यहाँ क्या आएगा C, ठीक है। अब ये साथ साथ ही हो रही है रिएक्शन, देखो 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, या घुमा के मैं ऐसे कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? ई और ई तो वैसे देखने में सही लग रहे, तुम्हारे देखने में ना लग रहे तो देखो इसको नंबर 1 दे दो, नंबर 2 और नंबर, यहां से नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 1 पे कौन जुड़ रहा है, नंबर 1 पे कौन जुड़ रहा है, पोजीशन बराबर है क्या, लेकिन ये पोजीशन आपकी क्या है अलग है, तो 2 उत्पाद बनेंगे आपके, ठीक है। और बाहर क्या निकलेगा यहां से HCl, ये कौन सा उत्पाद होता है आपका मुख्य उत्पाद, कौन सा उत्पाद होता है, क्यों, क्योंकि 2 डिग्री हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन आसानी से होता है बजाय 1 डिग्री के, तो ज्यादा मात्रा में ये बनेगा और कम मात्रा में, इनके नाम आप स्वयं लिखेंगे, ठीक है सर, मैं इसको हटा दूं बीच वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस इसका नाम की टेंशन नहीं करनी, अभी आपको नहीं आता है, हम पढ़ाएंगे नोमेनक्लेचर तब आप सीखेंगे। 1 क्लोरो प्रोपेन, इसका नाम 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा बोलो 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है सर, सारो को। आराम से लिख लें, कोई जल्दी नहीं। ठीक है भाई, केवल आप तो इतना सीख के जाए आज, टाइप्स ऑफ कार्बन कितने होते हैं, ठीक है, बस बाकी बात आपके लेवल की नहीं है सर, वो आप 11th में 11th के हिसाब से चलेगा, फिर भी आपके समझ में आ रहा, अच्छी बात। हाँ, यह रिएक्शन कराएंगे आप किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश क्या होता है H म्यू, एक और एग्जाम्पल करते हैं सर, क्वेश्चन लिख लो आप, क्वेश्चन ही करा देते हैं, पहले लिख ले, आराम से लिख ले। अरे चंचल कुमार सैनी, ये 12th में भी है आपकी, 11th नहीं पढ़ा रहे हैं हम, समझ में आ गया क्या, आपसे जितना कहा जा रहा है उतना करें, अभी आता भी नहीं है, या 41 स्टूडेंट जो बैठे हैं ना, इनमें से आता ही नहीं है, इसलिए पूछा गया है तो बताया भी जाएगा, अगर किसी स्टूडेंट के पास में ये रिएक्शन समझ में नहीं आती तो उसको पीछे का बताना तो पड़ेगा, नहीं बताएंगे क्या,
बताना पड़ेगा। तुम्हारे हिसाब से चले कि अपने हिसाब से चले हम? अगर कोई विद्यार्थी किन्हीं कारणों से वो 11th को नहीं पढ़ पाया और वो डायरेक्ट 12th में आ गया तो उसको बताना तो पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। कैसे समझोगे? अभी आप नहीं हो, परिचित नहीं हो मुझसे, हो जाओगे कुछ दिनों में। हाँ जी, सुने आप। चलो अगर आप जानते हो तो फिर एक क्वेश्चन करें। आपको कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, फालतू के नहीं। ठीक है, शांति से पढ़ो। केवल मुझे पता है मुझे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना और कौन सी जगह क्या पढ़ाना है, आप केवल लिखें। ठीक है सर, वो मेरी हेडेक है मैं क्या पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं, आपके नंबर कम नहीं आएंगे, है ना। एक क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का है। CH3 का होल ट्वाइस CH2 CH2 CH3, ये लिख लें। ठीक है, लिखें के मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण, के मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण से बनने वाले, मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण से बनने वाले सभी समावयवियों के, सभी समावयवियों के मोनोक्लोरो संरचनात्मक, मोनोक्लोरो संरचनात्मक समावयवियों को पहचानिए। हाँ जी, आपकी किताब का क्वेश्चन उदाहरण नंबर 10.3 है सर। ठीक है, अब सुनना एक बार। पहली बात, इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। CH3, एक कार्बन और बस। हाँ हाँ, ये एक CH2 की जगह CH कर लेना है ना, तभी संयोजकता पूरी होगी। ये स्ट्रक्चर दी हुई है, देखो इसको टेंशन नहीं लेना, इसको खोल के ऐसे लिखते हैं जैसे आपने पढ़ा होगा 10th में A+B का होल स्क्वायर, है ना, तो उसको ऐसे लिखते हैं ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखो अपना काम क्या है। एल्केन के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण पढ़ रहे हैं हम। ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 1 और 1 2, ये कार्बन 2 डिग्री, ये कार्बन 1 2 3, ये कार्बन 3 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री और ये कार्बन 1 डिग्री। बात समझ में आ गई? तो देखो आप यहां से मोनोक्लोरो व्युत्पन्न की बात करें तो अगर हम Cl2 के साथ रिएक्शन कराएं, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो क्लोरो यानी एक Cl आएगा। एक बार मैं यहां से निकाल सकता हूं Cl, तो पहला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH2 Cl CH CH3 CH2 CH3। बोलो कोई दिक्कत हो तो। मैंने H यहां से हटाया, Cl यहां से लिया, HCl मैंने बाहर निकाल दिया, ये स्ट्रक्चर बनी। सेकंड, एक बार मैं यहां से निकाल सकता हूं, अब इसको लिख दो CH3 CH CH2 CH3 CH2 Cl। बोलो। तीसरी बात, ध्यान देना सर, खोल के बता रहे हैं एक एक चीज को, नहीं तो अब तक रिएक्शन ही कंप्लीट हो जाती। 12th वालों से बात कर रहा हूं मैं। एक H यहां से भी तो निकल सकता है, बोलो। CH3 Cl CH3 CH2 CH3। ठीक है भाई, अभी आप टेंशन ना लें, थोड़ी सी आगे की बात है ना। 3 होगी।
H यहां से भी तो जा सकता है। चौथा इधर लिख रहा हूं सर, ठीक है, CH3 CH CH3 CH CH3 CH, यहां हो गया, यहां से भी तो जा सकता है H, CH3 CH CH3 CH2 CH2, कितने समावयवी बने? 5। कितने समावयवी बन गए भाई? 5 बन गए। और तो कोई संभावना नहीं है मेरे हिसाब से। बताओ, हमने तो एक एक लिख लिया। H यहां से भी निकाल लिया, यहां से भी निकाल लिया, यहां से भी निकाल लिया, यहां से निकाल लिया, यहां से निकाल लिया। नाम लिखते हैं सर, सीधी श्रृंखला 1 2 3 4। क्या नाम होगा 12th वाले हो? 1 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन, यही होगा। इसको देख लें, 1 2 3 4, यहां से क्या होगा? 1 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन। समझ में आ गई क्या? एक सीधी श्रृंखला ये रही 1 2 3 4, इसका नाम क्या होगा बोलो? 2 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन। बात समझ में आ गई क्या? इसका नाम 1 2 3, बेटा अभी टेंशन नहीं लेने है ना, बोलो 1 क्लोरो 3 मैथिल ब्यूटेन। अब ये 12th वाले, इनको ही नहीं पता यूपीएससी नाम कैसे लिख रहे हैं। हाँ भाई, क्या नाम होगा भाई इसका आगे वाले का? इसका बोलो, इधर से 1 2 3 4, 2 क्लोरो 3 मैथिल ब्यूटेन। देखो बराबर नाम कौन से, ऊपर वाला और ऊपर वाला, तो इन दोनों में से तो कितने समावयवी काम आएंगे? ये तो अलग है, ये भी अलग है, और ये भी अलग है। इसके कितने समावयवी बनेंगे? बात समझ में आ गई? ठीक है सर, लिख सकते हो कैसे? कैसे हमने किया, आप सीखे तरीका। तरीका कुछ नहीं है, मैंने तो जो जो संभावना थी, देखो यहां से एक एच हटा दिया, सीएल लगा दिया। देखो यहां से एक एच हटा दिया, सीएल लगा दिया, बाकी एच इट इज लिख दिया। यहां से एच हटा दिया, सीएल लगा दिया, यहां से एच हटा दिया, सीएल लगा दिया, और यहां से एच हटा दिया, सीएल लगा। 4 समावयवी बन गए आपके। मोनो का मतलब क्या होता है? एक, यानी मोनोक्लोरिनीकरण पढ़ रहे हैं या क्लोरिनीकरण या हेलोजनीकरण अगर हम पढ़ रहे हैं, तो वो सारी संभावनाएं लिखें आप जहां से हाइड्रोजन निकल सकता है। तो इसके कितने समावयवी बनेंगे? 4। करो तो मत लिखो।
ठीक है, आप तो यही याद रखें कि कार्बन के टाइप्स कितने होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं कार्बन, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। अगर 1 से जुड़ता है तो नाम होगा प्राथमिक, 2 से जुड़ता है तो द्वितीयक और 3 से जुड़ता है तो तृतीयक। ठीक है, और आप इसको भी कर सकते हैं। देखो यहाँ एक Cl लगाया मैंने, ये बाकी एज इट इज है। यहाँ Cl लगाया मैंने, बाकी एज इट इज है। यहाँ पे भी ये एच हटाया, Cl लगा दी, एक एच ही हटाया। अभी आएगा आपके आगे, है ना, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है भाई, देखो आपकी किताब क्या कह रही है, देखो। अब देखो होशियार बच्चों, देखो आपकी किताब कह रही है सर ऐसे मत लिखो, इनको मिला के लिखो। तो भी लिख लेते हैं। संगणित सूत्र पूछ रहा है वो, कैसे लिखेंगे? जैसे उसने यहां दिया था ना, चलो इसको लिखें। पहला CH3 CH, कोष्टक में ये आ जाए CH2Cl CH2CH3, देखना सही है क्या? ठीक है, 11th में आपने 3 पढ़े थे। एक पढ़ा था पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, एक पढ़ा था संघनित सूत्र, और एक पढ़ा था आबंध रेखा सूत्र। आप पढ़ोगे अभी। ठीक है, पहला। दूसरा, दूसरा देखो CH3 इस कार्बन पे, और एक क्या जुड़ रहा है इस पे, Cl। तो देखो CH3 का होल थ्राइस कार्बन, और इस कार्बन पे कौन जुड़ रहा है, Cl। और फिर क्या लिख दूं, CH2CH3। नंबर तीसरा CH3CH3CH, बोलो CH3 का होल ट्वाइस CH, फिर CH, फिर Cl, फिर CH3। हवा नहीं लग रही होगी शायद आपको, कि लग रही है हवा? इस पे आओ, CH पे 2 CH3, CH पे 2 CH3 का ऐसे। ठीक है, आएगा अभी, कोई टेंशन नहीं, सरल है बिल्कुल। फिर क्या लिखूं, CH2 CH2, फिर क्या लिखूं, आपकी किताब में देखना आप क्या दे रखे हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपका दिया है CH3 होल ट्वाइस CH Cl2, आपका 1 नंबर ये दे रखा है, चौथा नंबर पहला ही। ठीक है, सेकंड देखो CH3, उसके बाद कार्बन पे क्लोरीन CH2, ये दे रखा है आपका दूसरा। उसके बाद आ जाओ CH3 का होल ट्वाइस CH CH Cl CH3, ये नंबर कौन सा दे रखा है, तीसरा। और लास्ट दे रखा है CH3 CH CH2Cl CH2, ये नंबर कौन सा दे रखा है, सर वो पूछ ले आपसे, दिमाग लगा लें, एनसीईआरटी का सवाल है कि आपसे पूछ ले कि एल्केन के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा, या आपको इसका नाम दे दे, इसका नाम कैसे लिखेंगे? यही तो है, इधर से दे दें 1 2 3 4। तो क्या है, मिथाइल, और इसका नाम क्या है, ब्यूटेन। यही तो होगा। कहते ट्रू मिथाइल ब्यूटेन की क्रिया Cl2 के साथ कराने पर बनने वाले सभी समावयवियों के संघनित सूत्र लिखिए। संघनित सूत्र लिख सकते हैं। संघनित अगर सूत्र आता है तो संरचनात्मक जानते हो, आबंध रेखा पूछे तो भी हम जानते हैं, इनके IUPAC नाम पूछे तो भी हम जानते हैं, कहां दिक्कत आ रही है? तो बताओ बेस है कि नहीं है? 11th में अगर आप IUPAC नहीं पढ़ते, आता क्या समझ में कुछ? नहीं समझ में, तो IUPAC पढ़ना आपको आवश्यक होगा। बात समझ में आ गई क्या? करो एक बार, लिख लिया आपने ये चारों, ये लिख लें नीचे, लिखो एक लाइन, इन सूत्रों के संघनित सूत्र निम्न प्रकार हैं। के संघनित सूत्र निम्न, संघनित संघनित सूत्र निम्न प्रकार हैं। ठीक है, उतार लें आप ऊपर से, है ना। आपकी किताब में क्रम चेंज कर रखा है सर, ऊपर से नीचे दे रखा, कोई टेंशन नहीं लेनी, है ना।
चारों सूत्र लिख ले। एग्जाम्पल आपका 10.3 है। ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपका 10.3 है। अब अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन को, तो आपकी एनसीईआरटी में तो ये बना रखे हैं, अब बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है इनको देख के। वो तो इनको देखेगा, उसे नहीं पता कि कोई रिएक्शन इसमें यूज हुई है क्या, मैं उसको कर लूं ना। वो तो इनने देखे और इनको देखा नहीं और डर लगा नहीं, क्योंकि ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहे। अगर मैं आपको डायरेक्ट इनके आंसर बता देता कि भाई इनके आंसर ये, तो आपकी भी समझ में ना बैठ रहो। जब तक आप बेसिक से नहीं चलोगे तब तक तो समझ में नहीं आएगा। मैंने क्या कहा, सबों से एच निकाला, हो सकता है मैं इसको 2 मिनट में खत्म कर देता कि भाई इसके संरचनात्मक सूत्र ये होंगे, आप इसको घर पे बना लेना। लेकिन वो तो काम नहीं किया, पहले आपको स्ट्रक्चर बनाई है। जबकि आईयूपीएसी रखना मेरा काम नहीं है, आपका काम। आप लिखते, आप छांटते, फिर इनके संगणित सूत्र भी लिखना मेरा काम नहीं है। मैं तो आपको बता देता कितने सूत्र हैं इसके, 4। और ऐसे ही हम टाइम की बचत करेंगे तब जाके सिलेबस होगा सर। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही, बाकी कल बात करेंगे। अभी आपकी फिजिक्स की क्लास लगेगी बिल्कुल 5 मिनट बाद।